आज दुनिया के दो बड़े ग्रुप शिया एंड सुन्नी, ये इस्लाम के दो बड़े फिरके जो एक ही रिलीजन को फॉलो करने के बावजूद भी एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन बने हुए हैं और एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। और आज इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल सऊदी अरेबिया एंड ईरान है। Been rivals for centuries. If they get one, we have to get it back. Well, Iran's Ayatollah Khomeini has issued a warning to Saudi Arabia. Both Tehran and Riyadh are formidable rivals. They have fought most wars in the region. आखिर ये दोनों एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन बने कैसे? लेट्स कमिंग बैक। आज से ऑलमोस्ट 1400 साल पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे अरब को फतह कर लिया और लोग तेजी से इस्लाम में इंटर होने लगे, एंड इसके बाद अल्लाह ने एक सूरह नाजिल फरमाई, सूरह अन-नस्र। इस सूरह के नाजिल होने के बाद कई सहाबा किराम रोने लगे, क्योंकि इस सूरह से ये मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रहने वाले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे अरब में ये अनाउंसमेंट कराई कि रसूलुल्लाह आपसे मिलना चाहते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी का पहला और आखिरी हज किया, जिसे हम सब हज्जतुल वेदा कहते हैं। उस टाइम 1 लाख सहाबा किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े थे, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की सबसे बेस्ट स्पीच दी। लेकिन असल मसला यहाँ से शुरू होता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वेदा से वापस लौट रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने काफिले को ये हुक्म दिया कि मेरे लिए इस जगह एक मिंबर बनाया जाए, और वो जगह थी गदीर खुम, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका मौला मैं हूँ उसका मौला अली। ऐ अल्लाह, जो अली से मोहब्बत रखे तू उससे मोहब्बत रख, जो उससे दुश्मनी रखे तू भी उससे दुश्मनी रख। गदीर कुम से वापस आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता खराब होने लगी, और गदीर कुम के ऑलमोस्ट 70 दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से जाने की खबर आग की तरह फैल गई, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तलवार लेकर खड़े हो गए और कहा कि जो कोई कहेगा कि रसूलुल्लाह इस दुनिया से चले गए, मैं उसका सर काट दूंगा। मतलब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ये सोचते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से नहीं गए, बल्कि वो अल्लाह से मिलने गए। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए अल्लाह से मिलने चले गए थे। तभी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु खड़े हुए और कहा, जो कोई मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद इस दुनिया में नहीं रहे, और जो कोई अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले कि अल्लाह जिंदा है, उसे कभी मौत नहीं। इसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ने कुरान की एक आयत तिलावत फरमाई, जिसके बाद तमाम सहाबा किराम को ये यकीन हो गया कि वाकई रसूलुल्लाह इस दुनिया से चले गए। जब तमाम सहाबा किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक एक खबर मिली कि सकीफा बनी सादा में अंसार अपना पहला खलीफा चूज कर रहे। तो फौरन उमर रज़ियल्लाहु, अबू बकर रज़ियल्लाहु और उबैदा इब्ने जर्राह रज़ियल्लाहु वहां पहुंचे, और अंसार अपने सरदार साद इब्ने उबादा को पहला खलीफा बनाने वाले थे। फर्स्ट खलीफा को लेकर उनके दरमियान काफी नेगोशिएशन हुआ, एंड फिर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते सुना कि खिलाफत कुरैश से हो, तो बेहतर है कि कुरैश का ही कोई शख्स इस खिलाफत का पहला खलीफा बने। ये सुनकर सभी इस पर एग्री हो गए। तभी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ने अपना हाथ उठाया और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु के हाथ पर बैत कर ली और कहा, आज से यही इस्लाम के पहले खलीफा हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता सभी लोग हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु के हाथ पर बैत करने लगे। इस तरह इस्लाम के पहले खलीफा का इंतखाब शूरा आपसी मशवरे से हुआ। एक बहुत बड़ी जमात कहती है कि फर्स्ट खलीफा का ये डिक्लेरेशन बिल्कुल सही था, और ये जमात जिसे आज अहले सुन्नत कहा जाता है। वहीं एक दूसरी जमात जो इस फर्स्ट खलीफा की डिक्लेरेशन को बिल्कुल रॉन्ग समझती है, वो कहती है द फर्स्ट खलीफा शुड बी मौला अली। एज आई सेड, वो गदीर कुम की वो हदीस पेश करते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला, जिसका मौला मैं उसका मौला अली। वो कहते हैं कि
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی حضرت علی رضی اللہ کو اسلام کا پہلا خلیفہ ڈکلیئر کر دیا تھا. وہی پہلی جماعت اہل سنت یہ کہتی ہے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا حضرت علی رضی اللہ کی فضیلت کا اعلان تھا، نہ کہ اس خلافت کا خلیفہ بننے کا. اور آج یہی بگیسٹ کاز ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان ڈویژن کا.